देश के अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। क्या अब देश हित में रामनाथ कोविंद भी अपनी 1.5 लाख की पेंशन को छोड़ देंगे? द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब रामनाथ कोविंद क्या करने वाले हैं। राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने 5 साल के अंदर कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से भारत में तूफान खड़ा हुआ और इसकी वजह से पाकिस्तान और चीन भी चिल्लाने लगे थे। कोविंद के राष्ट्रपति रहते हुए ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1 साल से ज्यादा वक्त तक देश में जिन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चला, इन कृषि कानूनों पर भी राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए थे। 12 दिसंबर 2019 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब देश में सीएए कानून बनाया गया। रामनाथ कोविंद के रहते ही ये कानून बनाया गया था और इस कानून पर इन्होंने अपनी मुहर लगाई थी। राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रामनाथ कोविंद देश के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे हमेशा याद किया जाएगा? मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या कोविंद भी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अपनी पेंशन को दान कर देंगे? रामनाथ कोविंद ने देश के राष्ट्रपति भवन को अब छोड़ दिया है और द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। रामनाथ कोविंद को दिल्ली में 12 जनपद पर एक बंगला आवंटित किया गया है। ये वही बंगला है जहां कुछ साल पहले तक रामविलास पासवान रहते थे। अब यह बंगला रामनाथ कोविंद को आवंटित किया गया है। इस बंगले के बगल में 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रहती हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद को 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही घर के रख रखाव और कर्मचारियों के लिए अलग से हर महीने करीब 60,000 रुपए दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद जिस घर में रहेंगे, बंगले का किराया, बिजली, पानी सब फ्री होगा। 2 लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री में दिया जाएगा। इसके साथ ही रामनाथ कोविंद को एक ड्राइवर और एक कार भी फ्री में मिलेगी। ट्रेन और हवाई यात्रा भी मुफ्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति के एक स्टाफ को भी ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो फिर कोविंद राष्ट्रपति पद से हटने के बाद 1.5 लाख की पेंशन क्या दान कर देंगे? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तब उन्होंने अपनी पेंशन लेने से मना कर दिया था और पैसे को देश हित में दान कर दिया था। ये वो दौर था जब देश के जवानों की पेंशन भी नहीं बंद की गई थी। 30 से 40 हजार रुपए पाने वाले जवान जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अगर इनकी पेंशन बंद हो सकती है तो फिर नेताओं को बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाना चाहिए? देश का जवान अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान करता है, लेकिन देश के नेता 5 साल के लिए पद पर रहने के बाद मोटी पेंशन भी लेते हैं और सुविधाएं भी। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट होने के बाद जितनी पेंशन मिलती है उतने पैसे में देश के 3 से 4 जवानों को तनख्वाह मिलती है। अगर कोविंद अपनी पेंशन को लेने से मना कर देते हैं तो इससे भारत के सैनिकों का भी मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही विधायक, मंत्री, सांसद भी अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोविंद को अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।